ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब आयजा रूहान और अनाया की शादी करवाना चाहती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द अब रूहान और अनाया की शादी हो जाए, क्योंकि अब शायान अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे जरूर लेगा। इसीलिए आयजा अपनी माँ से इस बारे में बात करती है कि मैंने बहुत सोच समझकर एक फैसला किया है। उसकी माँ पूछती है कैसा फैसला, जिस पर आयजा कहती है ईशल और आशिर के साथ साथ हम अनाया और रूहान की शादी भी कर दें। ये बात सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाएगी कि अचानक से आयजा ने ये कैसी बात कर दी मुझसे। दूर दूर तक इस बात के बारे में हमारा कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन अचानक से आयजा के दिमाग में ये बात कैसे आई। फिर आयजा अपनी माँ को सारी बात बताएगी कि शायान असल में कौन है। वो उसे बताएगी कि शायान ईशल के खानदान की तरफ से है और जो कुछ मैं शायान के साथ कर चुकी हूँ वो अपनी बेइज्जती का बदला मुझसे जरूर लेगा। इसीलिए हम जल्दी से जल्दी अनाया को अपने घर का कर दें तो शायान भी खामोश हो जाएगा और फिर वो हमें ज्यादा तंग नहीं करेगा, ना ही अनाया को तंग करेगा, ना ही उससे राब्ता करेगा। जब हम अनाया की शादी ही कर देंगे तो फिर हमें वो तंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात आयजा की माँ को तो समझ में आ जाती है, लेकिन आयजा के बाप को इस बात के बारे में एतराज होगा। इस बात के बारे में जब आयजा अपने बाप से बात करेगी तो उसका बाप कहेगा एक ही घर में दोनों बेटियां देना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, दोनों की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। लेकिन आयजा तो वैसे भी अपनी ही मर्जी से लेकिन आयजा तो वैसे ही शुरू से यही चाहती थी कि आशिर और रूहान की वो अपनी मर्जी से शादी करवाए, लेकिन वो आशिर की अपनी मर्जी से शादी नहीं कर पाई और आशिर और ईशल की मंगनी तो हो गई, अनकरीब उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन वो रूहान को अपने कब्जे में करके और रूहान की बीवी वो अपनी बहन को बनाना चाहती है। वो चाहती है कि रूहान और अनाया की शादी हो जाए ताकि हमारी अनाया की तरफ से भी परेशानी खत्म हो जाएगी और हमें शायान भी तंग नहीं करेगा, क्योंकि अब शायान की रोज रोज आयजा के साथ मुलाकात होती रहेगी। क्योंकि जब जब ईशल आशिर के पास आया करेगी तो उसके साथ क्या पता शायान भी आया करे और शायान जानबूझकर उसके साथ आया करेगा ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले पाए और आयजा को ये बात बार बार याद दिलाए कि उसने जो कुछ उसके साथ किया है वो सब कुछ उसे सूद समेत उसे वापस करना पड़ेगा। शायान आयजा को काफी ब्लैकमेल करता रहेगा और साथ ही साथ अनाया को भी। उधर जब घर में आयजा ये बात कर रही थी तो चुपके से अनाया ने ये बात सुन ली और अनाया ये बात सुनकर काफी डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। अगर उसकी शादी रूहान के साथ हो गई तो शायान को वो खो देगी। यही बात वो शायान को बताएगी कि घर वाले मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं, उसे ये नहीं बताएगी कि रूहान के साथ करना चाहते हैं। ये बात सुनकर शायान तो काफी खुश होगा, क्योंकि शायान तो वैसे भी अनाया से शादी नहीं करेगा, लेकिन अनाया किसी और के साथ शादी भी नहीं होने देगा और उसे बहुत बेइज्जत करेगा और अनाया के बारे में रूहान को उल्टी सीधी बातें सुनाएगा कि अनाया एक अच्छी लड़की नहीं है, तुमसे शादी करने से पहले इसका मुझसे अफेयर था और हम दोनों बाहर बहुत मर्तबा डेट भी कर चुके हैं। अब शायान अनाया के ऊपर काफी ज्यादा इल्जामात लगाएगा, क्योंकि वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा है ताकि आयजा को वो नीचा दिखा सके और आयजा की अकड़ खत्म कर सके। जिस तरह उसने शायान के कपड़ों पर कॉफी गिराई थी, उसी तरह जब वो उसकी बहन के कैरेक्टर के बारे में बात करेगा तो आयजा को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हो पाएंगी और यही सब कुछ बोलकर शायान अपनी बेइज्जती का बदला ले लेगा आयजा से। अब दोस्तों इस ड्रामे का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड में बहुत जल्द अनाया और रूहान की शादी होने वाली है।